नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अफीम की खेती के खिलाफ झारखंड पुलिस का अभियान लगातार जारी है। हजारीबाग में चौपारण थाना पुलिस ने अफीम खेती के खिलाफ अभियान चलाया है। चौपारण थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में अफीम की खेती इन दिनों बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसकी जानकारी मिलने के बाद चौपारण थाना पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट करना शुरू किया और इसी कड़ी में चौपारण पुलिस को चुमरगड्ढा में खेतों में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया, जबकि बहरवातारी और नरदर में अभी भी अफीम की खेती की सूचना मिली है। हल्का पकड़ो तो है कि नहीं पकड़ो। सिमडेगा पुलिस ने 3 मार्च को सदर थाना क्षेत्र के सेवई डुमर मुंडा में अफीम की फसल को नष्ट किया था, जिसके बाद से अफीम की खेती करने वालों की तलाश लगातार जारी है। जांच के दौरान पुलिस ने खेती करने के आरोप में खूंटी निवासी संजय मुंडा को गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले में अफीम की खेती के पीछे उग्रवादी संगठन PLFI का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में खूंटी के निवासी का सिमडेगा में आकर अफीम की खेती करना संदेह पैदा करता है। पुलिस इसके पीछे PLFI का हाथ है या नहीं, इसकी भी जांच कर रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। 3/22 को सेवई डुमर मुंडा में अफीम की खेती किए जाने की सूचना मिलने पर सत्यापन किया गया और सही पाया गया। इस क्रम में छापामारी किया गया और उसको जब्त किया गया। वो बाकी शेष फसल को बर्बाद कर दिया गया है और इस खेती को करने में शामिल संजय मुंडा पिता शिवा मुंडा, जो खूंटी जिला का निवासी है, उसे कल शाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसे न्यायिक अभिरक्षा में। बोकारो में CCL के जारंगडी मुख्य सड़क पर उड़ते कोल डस्ट से राहगीर जो हैं वो बेहद परेशान हैं। दरअसल उड़ती धूल से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहीं आंखों में भी जलन होती है। CCL कथारा रेंज के जारंगडी में बढ़ते प्रदूषण पर CCL प्रबंधन ने चुप्पी साधी है। वहीं खुद को मजदूरों का मसीहा होने का दावा करने वाले श्रमिक संगठनों के नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते दिख रहे हैं। इस मामले पर न्यूज़ 18 ने जब जारंगडी परियोजना पदाधिकारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने पानी के छिड़काव के लिए टैंकर लगाए जाने की जानकारी दी। साथ ही जल्द ही समस्या के निदान का भरोसा दिया। जो कोल डस्ट का जो डस्ट उड़ रहा है, ये समस्या तो हम लोग को लगता है कि CCL का दिया हुआ समस्या। CCL जबकि पूरा टेंडर निकाला हुआ है, प्रत्येक दिन सड़क पे झाड़ू लगाना है और इस कचरा उठा कर कहीं दूर फेंकना है, लेकिन ना ठेकेदार का पता है ना CCL को बोलने वाला। हम लोग कभी कभी बात उठाते भी हैं तो भाई हम लोग छोटा जनप्रतिनिधि, हम लोग को बात को दबा दिया जाता है। समस्या तो यहाँ पर बहुत है। रोड में 24 घंटा गर्दा उड़ते रहता है, ना CCL कर्मचारी ना कभी पानी पटवाते हैं। खाना भी खाओ तो मुंह गंदा हो जाएगा और कपड़ा भी पहनो तो गंदा हो जाएगा। ये मिस्ट वाटर वो हम लोग मंगा रहे हैं, फॉग कैनन मशीन वो सब आ रहा है। फिर अभी आने का है झाड़ू देने वाला मशीन। डस्ट ही नहीं रहेगा तो उड़ेगा क्या? तो वो सब हो रहा है, वो आएगा। हमारा CTO में ये मेंशन है, वो सब आएगा। और देखिए, गिरिडीह में गांवा प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें 5 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। 30 क्विंटल जावा महुआ, 10 क्विंटल महुआ, 50 टीना रावा और गिरिडीह में गांवा प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें 5 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। 30 क्विंटल जावा महुआ, 10 क्विंटल महुआ, 50 टीना रावा और 500 लीटर तैयार महुआ शराब को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने ही गाड़ी संघ और डुमरझारा में ही वन विभाग ने कार्रवाई कर शराब की भट्टी ध्वस्त की थी। बावजूद इसके शराब कारोबारियों ने फिर से अपनी गतिविधि शुरू कर दी थी। दरअसल झारखंड बिहार सीमा पर स्थित गीवा प्रखंड शराब के अवैध कारोबारियों का पनाहगाह बन चुका है। जंगलों में शराब बनाए जाते हैं
और जिले के अलावा अधिकतर बिहार सप्लाई किए जा रहे हैं। विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। महीने में 2 से 3 बार छापे मारे जा रहे हैं, बावजूद शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बोकारो में चास पुरुलिया मेन रोड में कल देर रात एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पिंडार जोरा थाना क्षेत्र के चौआ टांड और आमतल के बीच की है। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के सहारे पानी में गिरे पिकअप वैन को बाहर निकाला। हादसे में पिकअप वैन के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पिकअप वैन पर बंगाल का नंबर लगा है जो पुरुलिया से चास की ओर आ रहा था। जामताड़ा में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ और जामताड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में साइबर शातिरों को दबोचा गया है। अपराधियों ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक व्यक्ति से BSNL सिम वेरिफिकेशन के नाम पर 4,18,000 रुपयों की ठगी की थी। कार्रवाई के दौरान 6 अपराधी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार अपराधी राजेंद्र मंडल हैदराबाद के एक मामले को लेकर जेल जा चुका है। उसने साइबर अपराध के जरिए आलीशान घर और अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच के लिए साइबर पुलिस अब ED को सूचित करेगी। रायगढ़ जिले के पुसौर थाने का है, जिसमें प्रार्थी मिस्टर बघेल से करीबन 4,18,000 का ठगी हुआ था, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। तो फिर साइबर की टीम ने जानकारी लेने के बाद पता चला कि आरोपी जामताड़ा जिले के रामपुर माधोपुर गांव में निवासरत है। तो फिर साइबर की टीम के साथ ज्वाइंट रेड किया गया, जिसमें 3 आरोपी मिले। उसी के आलोक में जामताड़ा साइबर टीम और छत्तीसगढ़ की जो टीम आई हुई थी, दोनों के संयुक्त छापेमारी में 3 लोग पकड़े गए। राजेंद्र मंडल और एक सूरज मंडल और मुकुंद मंडल, अन्य फरार हैं, जिसको जल्द ही जो है पुलिस। और देखिए, डिजिटल दुनिया से एक तरफ जहां लोगों को फायदा मिल रहा है, वहीं इसके साइड इफेक्ट के तौर पर साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर अपराधी रिवॉर्ड, कैशबैक, लॉटरी, सेक्सटॉर्शन, इंटरनेट पर मदद करने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जिसमें फोन कॉल, SMS, ईमेल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की ओर से कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पैसों की रिकवरी ना के बराबर होती है। साइबर ठगी के आप शिकार होते हैं। अगर आपने OTP शेयर कर दिया, आपने अपने ATM कार्ड का डिटेल शेयर कर दिया, तो इमीडिएटली आप अपने ATM कार्ड को ब्लॉक कराएं। इसके अलावा अगर आपने UPI इनेबल करने के लिए अगर आपने कोड शेयर कर दिया है, तो आप तत्काल अपने अकाउंट में UPI ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कराएं। रामगढ़ जिला हाथियों के उत्पात के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों किसान और ग्रामीण जंगली बंदरों के आतंक से बेहद परेशान हैं। पतरातू प्रखंड के भदानी नगर के गांव में जंगली बंदरों का झुंड किसानों के खेतों में लगी सब्जियों को बर्बाद कर रहा है। पिछले 2 महीनों में 80 से अधिक की संख्या में बंदर चिकोर सहित कई गांव में लगातार उत्पात मचा रहे हैं। ओलावृष्टि, कोहरा और बेमौसम बारिश ने पहले की खेती को नुकसान पहुंचाया था और अब बंदरों ने जीना मुश्किल कर दिया है। किसानों ने वन विभाग से बंदरों को भगाने की गुहार लगाई है, लेकिन वन विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिला हाथियों के आतंक के कारण जाना जाता है। रामगढ़ जिला में हाथी अक्सर उत्पात मचाते हैं, लेकिन अभी मैं पतरातू प्रखंड के भदानी नगर के चिकोर में हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं 80 से ज़्यादा की संख्या में बंदर यहाँ किसानों को बीते 1 माह से परेशान कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जो खेती बाड़ी लगाई है बंदरों के कारण पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है। किसानों को आप देख सकते हैं यहाँ लोग बंदर से काफ़ी परेशान हैं। एक किसान से बात करें, बताइए किस तरह से परेशानी हो रही है बंदरों के कारण? हम लोग लगभग 2 माह से बंदरों से बहुत परेशान हैं। इससे पहले बारिश जब तब हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है। अभी बंदर जो है यहाँ का जितना हरा फसल है, मटर है, सीमी है, बोदी है
चना है, अरहर है, सारा का सारा आलू तक को, टमाटर तक को नहीं छोड़ रहा है। मतलब यहाँ किसान जो है कर्ज लेके खेती किसी तरह कर रहे हैं और यहाँ पे है सो लगभग 2-3 माह से किसान है सो लगता है कि खेती करना छोड़ देंगे। और हम लोग काफ़ी तबाह हैं, लगभग 80 से 100 बंदर यहाँ पे 2 महीना से। वन विभाग को सूचना दी है कि नहीं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने वन विभाग को भी सूचना दिया है, हम लोग सोशल मीडिया में भी इसको तो आप समझ सकते हैं वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन वन विभाग ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, वे बंदरों को भगा पाने में असफल है। एक और किसान से बात कराते हैं, बताइए किस तरह से परेशानी हो रही है बंदरों के कारण? बंदरों के कारण बहुत परेशानी हो रही है और यहाँ जो है कि 2-3 महीना से हम लोग परेशानी है, बंदर दौड़ा के। और जो हम लोग कर्जा लिए हैं उसका क्या होगा, क्या वन विभाग थी तो क्या आप समझ सकते हैं कर्ज लेके किसानों ने खेती की, सब्जी की, लेकिन अब देख सकते हैं सब्जी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पेड़ों पर कई संख्या में, यहाँ पर 80 से अधिक संख्या में बताए जा रहे हैं बंदर यहाँ पर हैं। बंदर सुबह से देर शाम तक यहाँ उत्पात मचाते रहते हैं। भदानी नगर के चिकोर और इसके आसपास के गांव में बंदरों का आतंक इन दिनों बढ़ गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रांची के स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना स्किल हब इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत राज्य में कुल 33 और रांची में 7 स्कूलों का चयन किया गया है। प्रशिक्षण ले रहे लाभुकों में कई ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक तंगी की वजह से इंटर की परीक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें काफी कम पैसे में ही काम करना पड़ता था। लेकिन अब इस योजना के जारी होने के बाद उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनके काम का बेहतर पारिश्रमिक भी उन्हें मिल सके। इस ट्रेनिंग के बाद लाभुकों में भी बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद की किरण जगी है। इसी साल हुआ था, तो मतलब एग्जाम नहीं हुआ था, तो कम नंबर आया था, बोल के हम एडमिशन नहीं करवाए। कम नंबर आया, तो अब यहाँ पे क्या सीख रही हैं आप? मैम कंप्यूटर। मेरी बहन लोग यही स्कूल में आती है ना, तो वो लोग का ऑनलाइन क्लास होता था, तो व्हाट्सएप में ये मैसेज आया था अच्छा कि सरकार द्वारा ये कंप्यूटर का क्लास होगा। अच्छा, तो फिर हम लोग आए। किताबी ज्ञान से आजकल नौकरी नहीं मिलती है जब तक हमको वर्क प्लेस में काम नहीं आता हो। मान लीजिए अगर हम पढ़ लिए हैं लेकिन हमको फील्ड में जाकर के काम करना है और हमको अगर काम नहीं आता है, तब हम उस जॉब में छूट जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ये स्किल हब इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये भारत सरकार के द्वारा है और कोर्स पूरा करने के बाद इन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। में भी 33 स्कूलों में किया जा रहा है, जिसमें हमारा स्कूल का भी चयन हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वैसे बच्चों को इसमें जोड़ना है जो बच्चे किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो 10th करके छोड़े, 12th करके छोड़े या फिर ग्रेजुएशन करके छोड़े, तो जिनकी उम्र होनी चाहिए 15 से 29 साल के बीच में। तो वैसे 15 बच्चों का हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। पहाड़ों से घिरे लोहरदगा जिले में प्रकृति कई रहस्यों को समेटे हुए है। इसी में शामिल है चूल्हा पानी। इसे दामोदर नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। कुड़ प्रखंड में पहाड़ों के बीच से पानी की धारा निकलती है। अचरज की बात यहाँ पर यह है कि जिस पेड़ के नीचे से जलधारा निकलती है उसके पीछे कोई जल स्रोत नहीं है। ये जलधारा आगे चलकर विशाल दामोदर नदी का रूप ले लेती है। इसका पानी औषधीय गुण भी समेटे है। लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण से है। गर्मी या ठंडा में जब नहाते या पीते हैं तो एक ही लगता है। कितना ठंडा में पीते हैं तो भी गर्मी लगता है, नहाते तो भी गर्मी है लगता है। ऐसा जो कि एकदम गर्म पानी है जो गर्म किया हुआ है। इससे कितना ठंडा में नहाते हैं तभी नहीं लगता है ठंडा। अब पीने में भी इतना अच्छा लगता है, हम लोग यहीं से पीते हैं। इस जगह सीता माता अपने कुछ श्रृंगार के द्वारा चूल्हा बनाए थे और उस चूल्हा से उन लोगों ने खाना बनाया, खाया, इस क्षेत्र में उन्होंने रहा। उसके बाद जब यहाँ से उन्होंने निकलने के बाद यह चूल्हा में किसी तरह से उनका माया था, वो पानी निकला है। और इस पानी में विशेष करके यही महत्व है कि यहाँ पर ना पानी इससे ज़्यादा निकलता है ना कम निकलता है। यह उन्हीं का दिया हुआ रामचंद्र जी का बनाया हुआ एक चूल्हा पानी स्थल है। ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल यही है। अभी हम झारखंड के लोहरदगा जिले के
चूल्हा पानी में है। और यह चूल्हा पानी अपने आप में एक खास है, क्योंकि इसे दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। और यह दामोदर नदी यहाँ से निकल के पूरे झारखंड में बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है। हम दिखाना चाहेंगे कि यह जड़ के तनों से ये पानी निकलती है और ये जल प्रवाह होती है और ये जाके सीधे फिर दामोदर नदी का रूप धारण करती है, जो कि झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल की ओर जाती है और पश्चिम बंगाल से फिर वो जाके हुगली नदी में मिलती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जड़ के बाद पीछे देख सकते हैं कि आप सिर्फ पहाड़ है और उधर जल स्रोत का कुछ स्थिति नहीं बनती है कि उधर से जल स्रोत आए और इधर से बहे। ये चूल्हा पानी के नाम से विख्यात है। यहाँ पे धार्मिक भावना भी है, क्योंकि यहाँ जो गांव वाले का मानना है कि यहाँ जो माता सीता, राम और लक्ष्मण आए थे और उन्होंने यहाँ पे चूल्हा बनाकर खिचड़ी बनाई थी, जिसके बाद से ही इसका नाम चूल्हा पानी किया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लोगों के धार्मिक भावनाएं भी हैं, यहाँ लोग डेली पूजा पाठ भी करते हैं। और चूल्हा पानी का ये नज़ारा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह अपने आप में खास है, क्योंकि इसे दामोदर नदी का उद्गम स्थल माना गया है। क्योंकि यहाँ का जो जल स्रोत है और यहाँ के जल है, ग्रामीण यही जल को पीते हैं क्योंकि इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है। यहाँ के जल से नहाने से लोगों को चर्म रोग जैसे बीमारियाँ नहीं होती, ये भी इसकी एक खास विशेषता है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही आग लगने की घटना आम बात हो जाती है। इस तरह की घटना से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान तो होता है। ऐसे में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही अग्निशमन विभाग एक्टिव हो गया है। आग बुझाने को लेकर 155 अग्निशमन वाहन तैयार किए गए हैं। राजधानी रांची में कुल 18 वाहन मौजूद हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं। अग्निशमन विभाग के स्टेट फायर ऑफिसर का कहना है कि गर्मियों की शुरुआत दिनों में ही अगलगी की घटनाएं ज्यादा होने के पीछे सबसे अहम वजह लोगों की लापरवाही होती है। झारखंड में करीब 155 गाड़ियाँ। आज तैयारी क्या करना है, हम लोग एनी टाइम तैयार रहते हैं। ज़्यादा हो, बरसात हो, गर्मी हो, सभी जगह सभी कर्मचारी अलर्ट रहता है। कोई तरह की अभी दिक्कत नहीं है। तेल, टायर, बैटरी सब खरीदा गया, सब चल गया, कोई दिक्कत नहीं। तमाम तैयारियां जो हैं जी पूरा रहता है। गाड़ियों में टैंकर में पानी वगैरह सब। और खबर गुमला से, जहां भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने नवरत्नगढ़ के सुंदरीकरण और खदाई के कार्यों का प्रगति का जायजा लिया है। सिसई प्रखंड स्थित नवरत्नगढ़ को ऐतिहासिक विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना है। इस दौरान उन्होंने खुदाई स्थल, इमारतों और तालाब का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद कार्यरत कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। राज्य के द्वारा स्मारक घोषित नहीं था, नोटिफाइड नहीं था, लेकिन 2019 के सितंबर में ये राष्ट्रीय स्मारक अधिग्रहित हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत। और उसके बाद यहाँ का विकास शुरू किया गया, जिसको बोलते हैं, यहाँ की परिकल्पना के अनुसार एस्टीमेट बना अधिग्रहण के बाद और काम चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक